अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अक्सर पेशेंट आके ये कंप्लेन करते हैं कि हमने अपने 12वें दिन अल्ट्रासाउंड करवाया था, जिसमें हमें डॉक्टर ने बताया था कि हमारे एग का जो साइज़ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इसकी क्या वजह? एग का साइज़ ठीक होने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। अब होता क्या है, जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर फॉलिकल्स बने होते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल्स नज़र आ रहे होते हैं। फॉलिकल्स पानी की एक ऐसी थैली होती है जिसके अंदर अंडा मौजूद होता है। होता क्या है कि अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल तो नज़र आ जाता है, लेकिन फॉलिकल के अंदर जो अंडा मौजूद होता है वो माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, वो अल्ट्रासाउंड से नज़र नहीं आता। अब होता क्या है कि फॉलिकल से एग रिलीज हो गया है या नहीं, इसका अंदाज़ा लेबॉर्ट्री में मौजूद माइक्रोस्कोप के थ्रू लगाया जा सकता है। ऐसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से आपको ये बात नहीं बता सकते कि फॉलिकल्स तो बन गया है, तो क्या अब एग रिलीज होगा भी या नहीं। इस बात का अंदाज़ा अल्ट्रासाउंड के ज़रिए नहीं लगाया जा सकता। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें डॉक्टर ने बताया है कि हमारे एग बन तो रहे हैं, लेकिन एग की क्वालिटी ख़राब है। यानी एग की उनकी बॉडी में, उनकी ओवरीज में एग मौजूद हैं। बच्चेदानी के अंदर जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर दोनों अंडे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनके जो एग हैं उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि हम अपने एग की क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एग की क्वालिटी इम्प्रूव कैसे की जा सकती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिस तरह से एज बढ़ती जाती है, स्पेशली 45 की एज के बाद आपकी जो एग की क्वालिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। मैक्सिमम जो आपकी एग की क्वालिटी जो बहुत बेहतर होती है वो एज होती है 20 से 30 के दरमियान। जो एज होती है उसमें जो आपकी ओवरी से एग रिलीज़ होते हैं वो एक हेल्दी एग होता है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। जिस तरह से आपकी एज बढ़ती जाती है तो एग की क्वालिटी भी एज के साथ कम होना शुरू हो जाती है। और अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो कोशिश करें जो आप अर्ली एज में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर आप 35 या 30 की एज से पहले करेंगे उस टाइम पे आपकी बॉडी में एक हेल्दी एग रिलीज़ होगा और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हेल्दी एग रिलीज़ होने से कि आप कंसीव भी जल्दी कर जाएं और आपका बेबी भी हेल्दी होगा। उसके अलावा इसकी बहुत बड़ी वजह जो आपकी एग की क्वालिटी को ख़राब करती है वो है स्ट्रेस। कोशिश करें कि अपनी लाइफ से स्ट्रेस, जो खाम खा का स्ट्रेस है उसको लेने से अवॉइड करें। हल्की सी वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें, ताकि आपकी बॉडी में जो खून है उसकी सप्लाई बेहतर हो और आपकी अंडेदानी को यानी बच्चेदानी को भी खून की जो सप्लाई है वो बेहतर जाए और उसमें से जो अंडे रिलीज़ हों, जो एग रिलीज़ हों, उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो। उसके अलावा वो लोग जो कंसीव करना चाहते हैं और वो स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसी ख्वातीन को चाहिए स्मोकिंग से अवॉइड करें, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी एग की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, उसकी एग की क्वालिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आप अपनी जो एग की क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है अपनी डाइट अच्छी करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, उसके अलावा आप स्मोकिंग से अवॉइड करें। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो आपकी एग की क्वालिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं, जिसका कुछ लोगों में तो फ़ायदा होता है लेकिन कुछ लोगों को इन मेडिसिन से अफेक्ट नहीं होता। वो मेडिसिन जो आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं उसमें आ जाती है DHEA के नाम से। ये मेडिसिन बेसिकली मेल हार्मोन यानी DHEA के नाम से मिल जाती है। ये टैबलेट आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर आपने ये मेडिसिन खुद से यूज़ नहीं करनी, आपने अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें ये मेडिसिन दी जाती है और कुछ में ये मेडिसिन नहीं दी जाती। आपके डॉक्टर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेगा और उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है या नहीं, और अगर करनी है तो कितनी डोज में करनी है, ये सब कुछ आपको आपका डॉक्टर गाइड करेगा। अब अगली जो चीज़ आ जाती है जो आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी जो फ़िश ऑयल के जो उसके अंदर ऐसे
फैटी एसिड मौजूद होती हैं जो आपकी एग को रिलीज़ करवाने में और एग की क्वालिटी को बेहतर बनाने में कुछ हद तक हेल्पफुल होते हैं। 100% तो इनका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता, मतलब 100% इस बात की श्योरिटी नहीं देती मैं आपको कि आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे, लेकिन कुछ हद तक इनका हेल्प होता है क्योंकि इनमें ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप अपनी एग की क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहती हैं। उसके बाद अगली जो मेडिसिन आ जाती है जो आपके एग की क्वालिटी को बेहतर बनाती है वो है Q10 के नाम से आपको मार्केट से मिल जाती है। ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर रही है, तो जो आपकी एग की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद देती है। अब कुछ फ्रूट्स ऐसी हैं, कुछ ऐसी खुराक है जिसके अंदर जो नेचुरली आपको कोएंजाइम Q10 मिल जाता है, जो एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर रही होती हैं। वो हैं माल्टा, किन्नू यानी गाजर, स्ट्रॉबेरीज जितनी हैं उसके अंदर और लीमू के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रही हैं तो आप अपनी डाइट में इन नेचुरल जो फूड्स हैं, इन कुदरती खुराक को इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्डअप हो और आपकी एग की क्वालिटी बेहतर हो जाए। अब अगली चीज़ आ जाती जो बहुत ही मेजर और कॉमन प्रॉब्लम अक्सर फीमेल फेस कर रही है, पीसीओएस। हर 3 में से एक खातून जोन सी है वो पीसीओएस की बीमारी का शिकार है। अब पीसीओएस वो फीमेल जिसको पीसीओएस है और साथ में वो अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहती है तो उसको चाहिए मायोइनोसिटोल के नाम से डिफरेंट आपको साशे में मिल जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म में ये मिल जाती है फार्मेसी से। इसको इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, उनकी जो एग की क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी और इससे वो जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो भी इनके बढ़ सकते हैं। ये मेडिसिन आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये मेडिसिन आपने कितने अरसे के लिए इस्तेमाल करनी है और कितने टाइम के बाद आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना बंद कर देना है। अमूमन ये 3 मंथ के लिए दी जाती है और डेली रोज़ाना एक इस्तेमाल करनी होती है। तो ये आपकी एग की क्वालिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देती है और साथ में ये आपके पीसीओएस के ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि अगर आप अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें, हेल्दी चीज़ें खाएं, कोशिश करें कि घर का खाना इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं। रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड शुगर, इन चीज़ों को यानी मैदा, चावल, ऐसी चीज़ों को अपनी खुराक से निकाल दें। स्ट्रेस ना लें, एक्सरसाइज करें, लाइट वॉक किया करें और उसके अलावा कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई थी जो आप अपने डॉक्टर से मशवरा लिए बिना इसको यूज़ मत करिएगा, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आपने इसको कितने टाइम के लिए लेना है और कितनी डोज में लेना है। अमूमन 3 से 6 मंथ के कोर्स के बाद, यानी आप मेडिसिन लेते हैं ये 3 से 6 मंथ तक, तो इससे क्या होता है, आपकी जो एग की क्वालिटी होती है उसके इम्प्रूव होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब एक हेल्दी एग होगा और एक हेल्दी स्पर्म आपस में यूनाइट होंगे तो तब ही मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका जो बेबी है वो हेल्दी होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।